गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग टाइम स्पेस डिस्टेंस की थर्ड क्लास करेंगे, जिसमें और हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे, बट आपके कॉन्सेप्ट वहीं पुराने वाले ही चलेंगे। और आज डिफरेंट वैरायटी के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या दिया हुआ देखिए। अ मैन टेक्स 5 hours 45 minutes टू वॉक टू अ प्लेस एंड रिटर्न बैक बाय अ व्हीकल। यानी कोई प्लेस है, जैसे मान लीजिए एक प्लेस आपका ए हो गया और एक प्लेस क्या हो गया, बी हो गया। यहां से वो वॉक करते हुए जा रहा है और व्हीकल से वापस आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं वॉक करते हुए गया और व्हीकल से वापस आया। उसको जो टाइम लग रहा है वो क्या लग रहा है, 5 hours 45 minutes। 5 hours 45 minutes। क्लियर। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ ही ट्रेवल्स बाय व्हीकल बोथ वे ही टेक 2 hours लेस। यानी अगर दोनों साइड वो व्हीकल से जाता है, यानी व्हीकल से गया भी और व्हीकल से आया भी, तो कह रहा है 2 hours लेस। मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कहीं आप जा रहे हैं, आपको 5 hours लग रहा है और किसी ने आपको लिफ्ट दे दिया तो आपको 2 घंटे कम लग गए। इसका मतलब आपका जो टाइम लगा वो कितना लगा, 3 hours। तो यहां पे 2 hours लेस का मतलब क्या हो गया कि 3 hours 45 minutes। क्लियर। कह रहा है कि अगर वो वॉक करते हुए जाता है और व्हीकल से वापस आता है, यानी वॉक करते हुए गया और व्हीकल से वापस आया, तो उसको टाइम लग रहा है 5 hours 45 minutes। इफ ही ट्रेवल बाय व्हीकल बोथ वे ही टेक्स 2 hours लेस। तो उसको क्या लगते हैं, 2 घंटे कम लगते हैं, यानी टाइम कितना हो गया आपका, 3 hours 45 minutes। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू वॉक बोथ वे। यानी दोनों साइड अगर वो वॉक करते हुए जाए तो कितना टाइम लेगा। तो इन जनरल हम लोग क्वेश्चन को करते क्या है, जैसे कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करते हैं, यहां पे देखिए जो नॉर्मली हम करते हैं कि v प्लस बी क्या हो गया, 2v की वैल्यू आ गई 3 hours 45 minutes। यहां से हम सिंगल v की वैल्यू निकालते हैं, फिर उस वैल्यू को 1v की वैल्यू निकालते हैं, फिर उस वैल्यू को हम क्या करते हैं, यहां पे पुट करते हैं। उससे क्या मिलता है आपको, w की वैल्यू मिलता है और फिर उसका हम क्या करते हैं, डबल करते हैं। जो ये जनरल प्रोसेस है कि 2v की वैल्यू यहां से v निकालना, फिर यहां पे पुट करना, फिर वहां से w की वैल्यू निकालना और फिर उसको क्या कर देना, डबल कर देना। बट यहां पे मैं आपको एकदम इसका स्मार्ट वे बता रहा हूं कि आपसे क्वेश्चन में ये किसकी वैल्यू दी गई है, 2v की, और आपसे पूछी की जा रही है, ये तो आप करते हैं, जिसको मैं साइड कर देता हूं, और पूछा किसका जा रहा है, 2w का। तो आप कुछ मत करिए, इसी पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए इससे क्या होगा कि आपका टाइम एकदम बच जाएगा। जैसे इसी पार्ट को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बनेगा, आप देखिए 2w प्लस 2v इक्वल टू 10 hours 45 को 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 मिनट। इसको आपको परेशान नहीं होना है कि इसको आप आवर में कन्वर्ट करें, ऐसे ही रहने दीजिए। 2v की वैल्यू आपके पास क्या है, देखिए 3 hours 45 minutes। तो यहां से 2w की वैल्यू, ये वैल्यू इधर जाके क्या होगी, माइनस, तो 3 hours 45 minutes इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 7 hours 45 minutes। यानी इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को करेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा। बात समझ में आ रही है। ऐसे भी हो सकता है बट इसमें आपका टाइम ज्यादा लगेगा। ये वैल्यू एक तो फ्रैक्शन में फॉर्म होगी और इस तरह से करते हैं तो आपका कम से कम टाइम में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। तो एक क्वेश्चन और हम लोग इसी टाइप का देखते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ, मैन टेक्स 6 hours 30 minutes इन वॉकिंग टू अ सर्टेन प्लेस एंड राइडिंग बैक। यानी वॉक करते हुए जा रहा है और राइड करते हुए वापस आ रहा है, कितने टाइम में, 6 hours 30 minutes में। क्लियर। यानी वॉक करते हुए गया और राइड करते हुए वापस आ गया 6 hours 30 minutes में। He would have gained 2 hours 10 minutes by riding both way। यानी अगर वो दोनों साइड राइड कर रहा है तो उसको क्या हो रहा है, 2 घंटे 10 मिनट का फायदा हो जा रहा है। 2 घंटे 10 मिनट का फायदा होने का मतलब 4 hours 20 minutes। ये पॉइंट सबको क्लियर है। देखिए अगर वो वॉक करते हुए जा रहा है और राइड करते हुए आ रहा है तो 6 hours 30 minutes। अगर वो राइड करते हुए जा रहा है और राइड करते हुए आ रहा है तो 2 hours 10 minutes वो कम ले रहा है, यानी 2 hours 10 minutes कम लेगा इसमें से, तो क्या हो जाएगा, 4 hours 20 minutes। उसको 2 घंटे 10 मिनट का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। फायदे का मतलब क्या हो गया, उसका टाइम उतना बच जा रहा है। फिर ये पिछले क्वेश्चन की तरह कि 2r की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 4 hours 20 minutes। हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में कि अगर वो दोनों साइड क्या करे, वॉक करे, तो आप देखिए 2r की वैल्यू आपके पास है, इसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था
कि ये नहीं कि आप सिंगल आर निकाल रहे हैं फिर पुट करके फिर W की वैल्यू डबल कर रहे हैं, नहीं, आप सीधे सीधे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2W प्लस 2R इक्वल टू 6 आवर्स 30 मिनट्स। क्लियर। अब यहां पे आप देखिए 2 आवर की वैल्यू क्या है, 2R की वैल्यू क्या है, 4 आवर्स 20 मिनट्स। तो यहां से जब 4 आवर्स 20 मिनट आपका माइनस होगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आवर्स 10 मिनट। ये वैल्यू किसकी हो जाएगी आपकी, 2W की। यानी दोनों साइड अगर वो वॉक कर तो 1 मिनट रुके। क्वेश्चन क्या दिया हुआ यहां पे, ही वुड गेन 2 आवर्स 10 मिनट। पहले उसको टाइम लग रहा है 6 आवर्स 30 मिनट्स, यहां पे टाइम कितना लग गया आपका 4 आवर्स। हाँ, यहां पे मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, देखा 2 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या बन जाएगा आपका 12 आवर्स 60 मिनट्स। क्लियर। और यहां पे इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगा आपका 8 आवर्स 40 मिनट्स। सामने ऑप्शन जो दिया हुआ है वो सारा का सारा आपका किस में दिया हुआ है, मिनट्स में दिया हुआ है। तो इसको मिनट्स में करेंगे तो 8 इंटू 6 यानी कितना हो गया 480 प्लस 40 यानी 520 मिनट्स। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। और यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दोनों साइड अगर वो वॉक करेगा तो कितना टाइम लगेगा, तो आंसर अपना क्या आ जाएगा 520 मिनट्स। क्लियर। इसको नोट करें। फिर हम लोग एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका एक जनरल लॉजिक का क्वेश्चन है और इसमें हम लोग जो पहले चीजें पढ़े हुए हैं उसी को यूज करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बस मीट्स एन ऑटो एट 10 AM। यानी एक बस जो है, ठीक है, ये आपकी बस हो गई, ये किसी ऑटो से मिल रहा है, ठीक है, 10 AM पे, यानी कितने बजे, 10 बजे, ठीक है। वाइल गोइंग टू सेम वे टूवर्ड्स हरिद्वार। यानी ये कहां जा रहे हैं, हरिद्वार, यानी हर की पौड़ी, ठीक है। आज बस में बस और ऑटो कहां जा रहे हैं, हरिद्वार। दोनों रास्ते में कब मिले थे, 10 बजे। क्लियर। आगे क्वेश्चन कह रहा है द बस रीच एट हरिद्वार एट 12:30 PM। यानी बस यहां पे 10 बजे था और 12:30 PM पे हरिद्वार पहुंच गया। क्लियर। बस जो है ये किसकी टाइमिंग दे रही है, बस की। यानी हम कह सकते हैं कि यहां से यहां बस को जाने में जो टाइम लगा है वो कितना लगा है, 2 आवर्स 30 मिनट्स। क्लियर। उसके बाद से बस आपका हरिद्वार पहुंच गया। आगे क्या कह रहा है, एंड टेक 1 आवर रेस्ट। यानी 1 घंटे जब तक लोग नहा रहे हैं तब तक बस ने क्या किया, रेस्ट किया। क्लियर। 1 आवर का क्या लिया, यहां पे ब्रेक ले लिया। अब आगे क्या कह रहा है, एंड रिटर्न द सेम वे। यानी जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस आने लगा, यानी इधर की तरफ वापस आने लगा। क्लियर। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है, एंड मीट द सेम ऑटो हाफ आवर लेटर। यानी इसके आधे घंटे के बाद, जैसे इधर से अपना बस आ रहा है, ठीक है, और इधर से अपना ऑटो आ रहा है, इसके आधे घंटे के बाद यानी कहीं ना कहीं 2 बजे ये दोनों फिर से मिल गए। क्लियर। अब आगे क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम ऑटो विल रीच एट हरिद्वार। यानी ऑटो जो है वो हरिद्वार कब पहुंचेगा और कब लोग नहाएंगे। क्लियर। तो क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी सॉल्व करने जैसा नहीं है। आप देखिए यहां पे बस और ऑटो कितने बजे चले हैं, 10 बजे। क्लियर। दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। बस यहां पे कितने बजे पहुंचा, 12:30 बजे। यानी बस को यहां से यहां डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगा वो कितना लगा है, 2 आवर्स 30 मिनट। बस ने 1 आवर का ब्रेक लिया, यानी बस वापस कब शुरू चल दिया, 1:30 पे, और आधे घंटे के बाद यानी यहां पे। यानी हम कह सकते हैं कि देखिए बस को यहां से यहां जाने में 2.5 घंटे और यहां से यहां आने में आधे घंटे। यानी बस को जो ये डिस्टेंस कवर करना है वो कितने आवर्स में करेगा, 2 आवर्स में। क्योंकि देखिए यहां से यहां 2.5 आवर्स, यहां से यहां 30 मिनट्स, इसका मतलब यहां से यहां 2 आवर्स। क्लियर। अब आते हैं हम लोग ऑटो पे। क्लियर। ऑटो बेचारा 10 बजे यहां पे था और 2 बजे यहां पे था, यानी ऑटो को कितना टाइम लगा है, 4 आवर्स। क्लियर। यानी अब ध्यान से देखिए कि जिस डिस्टेंस को बस आपका 2 आवर्स में कवर कर रहा है, यहां पे बस कितने आवर्स में कर रहा है, 2 आवर्स में, उसी डिस्टेंस को ऑटो कितने आवर्स में कर रहा है, 4 आवर्स में। क्लियर। यानी बस का जो टाइम है उससे ऑटो का टाइम क्या है, डबल है। तो यहां से यहां बस को आने में अगर 30 मिनट्स लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ऑटो को कितना लगेगा, 1 आवर। तो अगर 2 बजे ऑटो यहां पे है तो ऑटो हरिद्वार कब पहुंचेगा,
3 बजे। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करना था। क्लियर, नोट करें इसको। फिर हम लोग कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, वो क्या दिया हुआ है? A student reach school late by 6 minutes if you walk at 2.5 किलोमीटर पर आवर। यानी कोई स्टूडेंट है, वो अपने घर से कहां जा रहा है? स्कूल जा रहा है। ध्यान से समझिए इसको, घर से कहां जा रहा है? स्कूल जा रहा है, ठीक है। लेट बाय 6 मिनट, यानी वो 6 मिनट क्या हो जा रहा है? लेट हो जा रहा है। यानी जो भी टाइमिंग होगी उससे वो 6 मिनट क्या हो जा रहा होगा? लेट हो जा रहा होगा। यानी हम कह सकते हैं कि मान लीजिए उसकी स्कूल की टाइमिंग अगर 7 बजे है तो वो 6 मिनट लेट, यानी कितना हो गया? 7-6। कब? जब वो 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। क्लियर, आगे क्या करा? इफ यू वॉक एट 3 किलोमीटर पर आवर, यानी अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो इस केस में क्या हो जा रहा है? इसको 10 मिनट्स अर्लियर, यानी 10 मिनट्स अर्लियर का मतलब कब पहुंच गया? 6:50 पे। टाइमिंग उसकी कितनी थी? 7 बजे। पहले वो 6 मिनट लेट, यानी 7:06 पे। बाद में वो 10 मिनट पहले, यानी 6:50 पे पहुंच जा रहा है। क्लियर, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उसके घर से स्कूल का डिस्टेंस क्या होगा। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी जो मैं आपको फर्स्ट और सेकंड क्लास में बताया था, वो ये था कि यहां पे कहीं ना कहीं डिस्टेंस जो है, घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है, वो आपका क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो वहां पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि स्पीड और टाइम एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्सली होते हैं। तो हम एक साइड लिखेंगे स्पीड और एक साइड आपका टाइम। पहले वो किस स्पीड से जा रहा है? 2.5 किलोमीटर पर आवर। बाद में किस स्पीड से? 3 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इसको मिनिमाइज करेंगे तो ये क्या बनेगा? 5:6। जब हम टाइम आपको पता है इसका रेसिप्रोकल, यानी 6:5। क्लियर, ये पहले की है और ये किसकी है? आपकी बाद की है। यहां तक बात सबको समझ में आ रही है जिन लोगों ने भी फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखा होगा। यहां पे अगर हम दोनों टाइम में गैप देखें तो 1 यूनिट का है। पहले यहां पे टाइम कितना है? 6 यूनिट। यहां पे टाइम कितना है? 5 यूनिट। और क्वेश्चन में अगर हम दोनों टाइम में गैप देखें तो कितने मिनट का है? 16 मिनट्स का। क्लियर, तो इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है अपने पास? 16 मिनट्स। क्लियर, क्योंकि यहां पे टाइम में गैप, यहां पे देखिए 6:50 और 7:06, तो गैप कितने का आपका? 16 मिनट्स का। यहां पे 1 यूनिट की वैल्यू 16 मिनट्स, तो 5 यूनिट की वैल्यू 80 मिनट्स। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? उसका जो है हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम हिज होम, घर से स्कूल कितना दूर था। यानी हमसे क्या पूछा जा रहा है? डिस्टेंस का मतलब स्पीड इनटू टाइम। तो आपको पता है जब भी हम डिस्टेंस जिसका यूज करेंगे, जिसका भी डिस्टेंस फाइंड आउट करना, उसी की टाइमिंग और उसी की स्पीड। यहां पे 6 से मल्टीप्लाई नहीं कर देना है, क्योंकि एक्चुअल स्पीड क्या है? 3 किलोमीटर पर आवर और एक्चुअल टाइम 80, यानी 3 × 80 ओवर क्या हो जाएगा? 60। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी? 20। और ये क्या बन गया? 4। यानी घर से स्कूल की जो दूरी है वो क्या आपकी? 4 किलोमीटर। क्लियर, ठीक है। दूसरा एक तरीका और होता है इस क्वेश्चन के लिए। मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं जिससे आप इस क्वेश्चन को और आसानी से सॉल्व करेंगे, और आगे आने वाले क्वेश्चन में हम लोग उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे ताकि हमारा टाइम बच सके। तो जो आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बहुत ही सिंपल है, इसको आप नोट कर लें। प्रोडक्ट्स ऑफ स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ स्पीड ओवर डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम डिफरेंस। क्लियर, जो डिस्टेंस का होता है ऐसे क्वेश्चन में, वो आपका क्या होता है? प्रोडक्ट्स ऑफ स्पीड ओवर डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम डिफरेंस। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, पहले अपनी स्पीड कितनी है? 2.5। दूसरी स्पीड क्या है? 3। डिफरेंस ऑफ स्पीड क्या है? 0.5 इंटू टाइम डिफरेंस कितना? 16 मिनट्स। एक छोटी सी बात का यहां पे ध्यान देना होगा कि ये वैल्यू किलोमीटर पर आवर में, ये भी वैल्यू किलोमीटर पर आवर में, ये भी वैल्यू किलोमीटर पर आवर में, और ये मिनट में है। तो इसको हम क्या करेंगे? 60 से डिवाइड। क्लियर, इस वैल्यू को जब हम इससे कट करेंगे तो 5 टाइम्स में हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसल। 5 3 जा 15, 4 और 4 से हम 16 को कट करेंगे तो फाइनली जो अपना आंसर आएगा वो क्या आएगा? 4 किलोमीटर। तो आप चाहें तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करें और चाहें तो आप इस फॉर्मूले को यूज करें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर, इसको हम यूज करेंगे क्योंकि जब आपको रेशियो में भी मैंने पढ़ा रखा है कि जब रेशियो में मोर और लेस दोनों साइड आने लगेगा तब आपका यहां से बात नहीं बनेगा, तो फिर हमें डेफिनेटली किस पे आना पड़ेगा? फॉर्मूले पे आना पड़ेगा। क्लियर,
तो इसको नोट करें। एक दो क्वेश्चन और हम लोग इसी पे देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, मिस्टर एक्स वॉक एट 4 किलोमीटर पर आवर रीचेज स्कूल 5 मिनट लेट। यानी किस स्पीड से जा रहे हैं, 4 किलोमीटर पर आवर से, तो 5 मिनट क्या हो जा रहे हैं, लेट हो जा रहे हैं। और अगर वो आपके 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं तो 10 मिनट क्या हो जा रहे हैं, लेट हो जा रहे हैं। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हिज स्कूल टू होम। यानी पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है। तो अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज करेंगे तो एक साइड क्या लिखेंगे, स्पीड, एक साइड हम क्या लिखेंगे, टाइम। पहले वो किस स्पीड से जा रहे हैं, 4 किलोमीटर पर आवर। बाद में किस स्पीड से जा रहे हैं, वो 5 किलोमीटर पर आवर। तो 4 और 5, तो इधर क्या बन जाएगा, 5 और 4। पहले केस में क्या दिया हुआ आपका, 5 मिनट लेट। पहले केस में 5 मिनट लेट, और दूसरे पार्ट में क्या दिया हुआ आपका, 10 मिनट अर्लियर। तो आपको पता है 5 मिनट लेट और 10 मिनट अर्लियर, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, 15 मिनट्स। ये नहीं कि डिफरेंस का मतलब इसमें से इसको माइनस कर दिया। 5 मिनट लेट का मतलब जो भी आपका टाइम था उस पर 5 मिनट लेट और 10 मिनट अर्लियर, यानी जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, 15 मिनट्स का। यहां पे जो डिफरेंस है वो कितने का है, 1 का। इस 1 की वैल्यू 15 मिनट्स। क्लियर। तो इस 4 की वैल्यू 60 मिनट्स। 60 मिनट्स का मतलब क्या हो गया, 1 आवर। हमसे क्या पूछा गया, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू 5 इंटू 1 यानी 5 किलोमीटर। ये हो गया कॉन्सेप्ट वाइज। इसी क्वेश्चन को हमें फॉर्मूले से करना है। तो फॉर्मूला आपका क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड का मतलब 4 इंटू 5 ओवर डिफरेंस ऑफ स्पीड यानी 1 इंटू टाइम डिफरेंस 15, ये किसमें है, मिनट में है, तो ओवर 60। 15 4 जा, 4 से 4 कैंसल, यानी फाइनली जो आंसर आया वो अपना क्या आ गया, 5 किलोमीटर। क्लियर। तो इसको नोट करें। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं इसी के बेस पे। करा स्टूडेंट साइकिल एट 8 किलोमीटर पर आवर रीचेज हिज स्कूल 2.5 मिनट लेट। नेक्स्ट डे ही इंक्रीज स्पीड अप टू 10 किलोमीटर पर आवर। यानी आप चाहें तो फॉर्मूले से करें, चाहें तो आप कॉन्सेप्ट वाइज करें। पहले उसकी स्पीड क्या है, 8 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट डे उसकी स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर। आपको पता है ये क्या है, स्पीड। इधर क्या आएगा, टाइम। इसको मिनिमाइज करेंगे 4 और 5, तो इधर क्या आ जाएगा, 5 और 4। आगे क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, पहले वो 2.5 मिनट लेट और नेक्स्ट में क्या दिया हुआ, 5 मिनट अर्ली। यानी कितने का डिफरेंस, 1 का। 1 की वैल्यू क्वेश्चन में 2.5 मिनट लेट और 5 मिनट आपका क्या दिया हुआ, अर्ली। यानी कितना हो गया, 7.5 मिनट्स। इस 1 यूनिट की वैल्यू 7.5 मिनट्स, तो 4 यूनिट की वैल्यू 30 मिनट्स। 30 मिनट्स का मतलब क्या हो गया आपका, 1/2 आवर्स। हमसे क्या पूछा गया आपका, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड। तो यहां पे स्पीड क्या यूज होगा, 10, 5 नहीं, 10 इंटू 1/2 यानी क्या आ गया, 5 किलोमीटर। ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट वाइज। इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले से करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इंटू टाइम डिफरेंस यानी 7.5/60। क्लियर। ये पॉइंट इससे सबसे पहले कैंसिल हो जाएगा। 15 5 जा, 15 4 जा, 4 2 जा, 8 कैंसिल। फाइनली आंसर क्या आ गया अपने पास, 5 किलोमीटर। क्लियर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इसी के कॉन्सेप्ट पे। बाकी हम लोग 2 एकदम बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं आपका, जिसमें हम लोग इसी चीज को यूज करेंगे। क्लियर। तो इसको नोट करें आप लोग। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पहले भी बताया था कि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है। 2 प्लेस ए एंड बी आर 300 किलोमीटर अपार्ट। यानी 2 प्लेस हैं ए और बी, ये एक दूसरे से आपका 300 किलोमीटर की दूरी पे है। क्लियर। यानी इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना आपका, 300 किलोमीटर। क्लियर। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, राम स्टार्ट फ्रॉम सिटी ए एट 9:30 PM। राम जो है वो यहां से स्टार्टिंग लेता है कब, 9:30 PM पे। क्लियर। ठीक है। आगे क्या कह रहा है, एंड एन आवर लेटर यानी 1 घंटे बाद श्याम स्टार्ट फ्रॉम सिटी ए। यानी 1 घंटे बाद इसके कौन स्टार्ट करता है, श्याम। यानी श्याम कब स्टार्ट करता होगा आपका, 10:30 PM पे। क्लियर। ठीक है। आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 1 आवर। आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 1 आवर यानी ये जो बात कही गई है वो किसके लिए कही गई है, श्याम की। यानी श्याम 1 घंटे चलने के बाद, यानी कब की बात कर रहा है, 11:30 PM पे। आफ्टर ट्रेवलिंग 1 आवर ही रीचेज सिटी सी।
यानी बीच में कोई सिटी सी पड़ रहा है जहां पे ये पहुंच रहा है, ठीक है, सिटी सी, ठीक है। दैट राम हैड पास्ट 40 मिनट्स अर्लियर, देखिए अब यहां पे एक हिंट दे दिया, कह रहा है राम जो है वो ए से बी के लिए जा रहा है कब, 9:30 पे। समझिए क्वेश्चन यहीं पे आपका सॉल्व है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट समझना इसको जरूरी है। 9:30 पे श्याम 1 घंटे बाद चला और 1 घंटे बाद वो 11:30 पे एक सिटी सी को क्रॉस करता है जिसको इससे 40 मिनट्स पहले, बात समझ में आ रही, 40 मिनट्स अर्लियर राम ने भी पास किया था। तो इससे 40 मिनट्स पहले यानी कब पास किया होगा वो 10:50 पे। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर। यहां पे अगर ये 11:30 पे पास कर रहा है तो इससे 40 मिनट्स पहले यानी कब 10:50 पे कौन क्रॉस किया होगा इस सिटी को, राम, क्लियर। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है, सिटी सी फॉल्स ऑन द वे ए एंड बी इफ दे रीच सिटी बी एट सेम टाइम, यानी बी जब दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं, बात समझ में आ रही है, दोनों का जो पहुंचने का टाइमिंग है वो कोई भी टाइमिंग हो हमें ये नहीं पता, दोनों सिटी बी पे सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं, वो 4 बजे पहुंचे, 5 बजे पहुंचे, 10 बजे पहुंचे, किसी भी टाइम पे पहुंचे, दोनों के पहुंचने का टाइमिंग क्या है, सेम है, क्लियर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 11 बजे हो सकता है दोनों 2 बजे पहुंचे और 4 बजे पहुंचे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। एक बात क्लियर है कि यहां पे राम चला था कब 9:30 PM पे और श्याम चला था कब 10:30 PM पे, यानी टोटल डिस्टेंस को कवर करने में जो श्याम की टाइमिंग होगी वो राम से क्या होगी, 1 आवर कम होगी। ये बात समझ में आ रही, क्यों, क्योंकि पहुंचने की टाइमिंग सेम है। जैसे 2 लोग घर से चल रहे हैं, 1 घंटे बाद एक बंदा चल रहा है और दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं, इसका मतलब जो बाद में चल रहा है वो 1 घंटे कम ले रहा है, क्लियर। चलिए अब यहां पे क्वेश्चन को ध्यान से हम समझें तो जो ये अपना पर्टिकुलर डिस्टेंस है ए टू सी, वो आपका डिस्टेंस दोनों के लिए क्या है, कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आपको पता है स्पीड और टाइम एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली होते हैं। यहां पे हमें दोनों की क्या दिया हुआ टाइमिंग, जैसे 9:30 पे ये यहां पे है और 10:50 पे यहां पे, यानी राम को यहां से यहां आने में जो टाइम लगा होगा वो कितना लगा होगा, 80 मिनट्स, श्याम को 60 मिनट्स। अब हम यहां पे अपना वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एक साइड क्या लिखेंगे, टाइम, तो दूसरे साइड अपना क्या आ जाएगा, स्पीड। तो जो राम की टाइमिंग है वो क्या आपका 80 मिनट्स, जो श्याम की टाइमिंग है वो आपका क्या है 60 मिनट्स। अगर हम इसको मिनिमाइज करें तो 4 और 3, तो ये क्या बन जाएगा 3 और 4। अब यहां पे समझना होगा कि ये एक तरह का क्या है, रेशियो है। तो हम कह सकते हैं कि जो राम की एक्चुअल स्पीड होगी उसको हमने मान लिया 3K, तो श्याम की स्पीड को हमने क्या मान लिया 4K, क्लियर। अब यहां से क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। अब हमें पता करना है क्वेश्चन में किसकी स्पीड, फाइंड द स्पीड ऑफ राम, राम की स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, देखिए दोनों की स्पीड पता है और ये 300 किलोमीटर डिस्टेंस पता है, यानी अगर मैं राम का टाइम निकालूं, राम टाइम सिटी ए से सी जाने में, तो टोटल कितना होगा 300/3K। अगर मैं श्याम के टाइम की बात करूं तो 300/4K, क्लियर। अब यहां पे देखिए राम और श्याम के टाइमिंग में 1 आवर का डिफरेंस होगा, क्यों, क्योंकि पहुंचने का टाइमिंग सेम है और चलने के टाइम में 1 आवर का क्या है, गैप है। तो इसको हम लिख सकते हैं 100/K और इसको हम लिख सकते थे 75/4K, दोनों का डिफरेंस 75/K, दोनों का डिफरेंस यानी 100/K माइनस 75/K की वैल्यू अपने पास कितनी दी गई है 1। यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25/K इक्वल टू 1, देन K की वैल्यू क्या आ गई 25। हमसे क्या पूछा गया, राम की स्पीड, तो राम की स्पीड 3 × 25 यानी क्या आ गया 75 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। तो यही आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस इसको समझना था। पहले हमें इस सिटी के अकॉर्डिंग ए से सी के अकॉर्डिंग दोनों के स्पीड का रेशियो निकालना था, फिर टोटल टाइम के अकॉर्डिंग इनको क्या कर देना था, कंपेयर कर देना था, क्लियर। तो इसको नोट करें, काफी अच्छा क्वेश्चन है। और एक लास्ट क्वेश्चन और हम लोग करते हैं जिसमें भी हम लोग इस तरह के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, अ बॉय स्टार्ट फ्रॉम हिज होम एट अ सर्टेन टाइम विथ अ सर्टेन स्पीड टू पिक अप हिज गर्लफ्रेंड फ्रॉम ऑफिस, यानी बॉय है कोई, वो अपने घर से निकलता है अपनी गर्लफ्रेंड को पिक करने के लिए उसके ऑफिस से, क्लियर।
मतलब किसी टाइम पे निकलता है। जैसे नॉर्मली लोग किसी को पिक करने के लिए जाते हैं तो वो क्या टाइमिंग सेट करते हैं, अपने हिसाब से उस टाइम पे जाते हैं कि जब तक उनको छुट्टी हो वहां पे उनको रिसीव करें और घर पे आ जाएं। क्लियर? ठीक है। ऑफिस एट 5 PM यहाँ पे दिया हुआ है, कितने बजे उसको पिक करना है, 5 बजे। बट अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया रहेगा तब भी क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक दिन क्या हो रहा है, वन डे हिज गर्लफ्रेंड लेफ्ट द ऑफिस एट 3 PM। एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड ने क्या किया, 3 बजे ऑफिस छोड़ दिया। क्लियर? और घर की तरफ चलने लगी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यानी जो गर्ल है उसने क्या किया, एक दिन घर ऑफिस से जल्दी फ्री हो गई वो, और किस स्पीड से चलने लगी, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब देखिए यहां पे मैंने टाइम मेंशन किया है 5 बजे और 3 बजे। क्वेश्चन में हो सकता है कि यहां पे वर्ड क्या यूज करे, सर्टेन टाइम, और यहां पे बोल दे 2 आवर्स अर्लियर। तो इससे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहां पे 5 बजे लिखें, 3 बजे लिखें, 10 बजे लिखें, 8 बजे लिखें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। यानी गर्ल यहां से 3 बजे छुट्टी और किस स्पीड से चलने लगी, 40 किलोमीटर पर आवर से। क्लियर? तो कहीं ना कहीं ये बॉय से रास्ते में मिलेगी क्योंकि ये इसको पिक करने के लिए जा रहा होगा ऑफिस। तो हो क्या रहा है कि रास्ते में ये मिल रहे हैं कहीं ना कहीं। क्लियर? यानी यहां से मान लीजिए कि ये चल रही है और इधर से बॉय चला होगा। ठीक है, दोनों कहीं ना कहीं रास्ते में आके यहां पे मान लीजिए मिल गए। ठीक है, आगे बस में ये आपका बॉय था और ये क्या हो गई, गर्ल। दोनों रास्ते में यहां पे मिल गए और घर की तरफ फिर वापस आने लगे। क्लियर? इसकी वजह से हो क्या रहा है कि ये 40 मिनट पहले घर पहुंच जा रहे हैं। मतलब जो भी इनका यूजुअल टाइम रहा होगा उससे 40 मिनट पहले ये घर पहुंच जा रहे हैं। क्लियर? बस यही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए सबसे पहली चीज क्या है कि पहले कंडीशन क्या थे कि लड़के को यहां से यहां जाना होता था और उसको पिक करके घर वापस आना होता था। एक दिन कंडीशन क्या हुई कि लड़का यहां से यहां तक पहुंचा और उसकी गर्लफ्रेंड उसको मिल गई और ये वापस आ गए। पहले कंडीशन जो थी उसमें गर्ल की कोई एक्टिविटी नहीं थी, यानी उसको चलना नहीं था, वो चुपचाप ऑफिस के बाहर होती थी और लड़का उसको पिक करके लाता था। क्लियर? यहां पे गर्ल ने क्या किया, ये डिस्टेंस कवर किया हुआ है। जो 40 मिनट बच रहा है वो कहीं ना कहीं बॉय का बच रहा है, क्योंकि पहले रोल किसका था, बॉय का था। ये 40 मिनट बच कैसे रहा, इस बात को ध्यान से देखिए। बॉय को यहां से यहां जाना नहीं पड़ रहा है और साथ में यहां से यहां आना नहीं पड़ रहा है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि मुझे यहां से किसी चीज को पिक करना है तो मैं डेली यहां तक आ रहा हूं, फिर यहां से वापस जा रहा हूं। अब मान लीजिए मुझे जाना ही नहीं पड़ा वहां पे, अगर मैं यहां पे किसी को पिक कर रहा हूं, इसका मतलब यह है कि मुझे यहां से वहां जाने का टाइम प्लस वहां से यहां आने का टाइम बचा। टोटल टाइम कितना बचा है, 40 मिनट्स। इसका मतलब बॉय को यहां से यहां जाने में कितना टाइम लग रहा होगा, 20 मिनट्स, और आने में भी 20 मिनट्स। अब यहां पे समझिए कि जो लड़का है वो यहां पे कितने बजे है, 5 बजे, और यहां पे उसने 20 मिनट बचा लिया। इसका मतलब डेफिनेटली जो उसकी टाइमिंग यहां पे होगी वो क्या होगी, 4:40 PM पे। तो ऑब्वियस सी बात है लड़की इससे मिल रही है, यानी लड़की की भी जो टाइमिंग यहां पे होगी वो क्या होगी, 4:40 PM पे। क्लियर? लड़की ऑफिस से चली कब थी, 3 बजे, और यहां पे कितने बजे हैं, 4:40 PM पे। यानी कह सकते हैं हम, यहां तक मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए बॉय को यहां तक जाना नहीं पड़ा तो जाने में 20 मिनट बचा और आने में 20 मिनट बचा। यानी कहने का मतलब अगर 5 बजे यहां पे पहुंच रहा था तो 20 मिनट पहले यहां पे, यानी कब रहा होगा, 4:40 PM पे। लड़की चूंकि उससे यहां पे मिल रही है रास्ते में, यानी लड़की भी यहां पे कब रही होगी, 4:40 PM पे। लड़की ऑफिस से चली कब थी, 3 बजे। यानी हम कह सकते हैं कि गर्ल को यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा, 3 बजे यहां और 4:40 पे यहां, यानी 1 आवर 40 मिनट्स। इसका मतलब हम कह सकते हैं 100 मिनट्स। अब ध्यान से समझिए, और लड़के को यहां से यहां जाने में 20 मिनट्स। कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस दोनों के लिए क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं बॉय और यहां पे मैंने लिखा गर्ल। यहां पे मैं लिख रहा हूं दोनों की टाइम दी हुई है, तो बॉय का टाइम 20 मिनट, गर्ल का टाइम 100 मिनट। यानी रेशियो क्या बना, 1 और 5। तो जो स्पीड का रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 5 और 1। इस 1 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 40 किलोमीटर पर आवर, तो 5 की वैल्यू 200 किलोमीटर पर आवर। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ सॉल्व नहीं करना था, बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना था। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अभी भी कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ, क्वेश्चन बस चेंज हो रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में
हम लोग कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। ओके, थैंक यू।